नमस्कार सर। सर कल की जो मीटिंग आपकी हुई है और उसके बाद जो सरकार का आपके साथ जो बातचीत हुई है, और इस पे आप मतलब क्या कहना चाहोगे सर? मैनेजमेंट के साथ जो 5 दौर की वार्ता पिछले दौरान से चल रही है, उसमें यही है कि मैनेजमेंट का रवैया अभी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैनेजमेंट का जो तानाशाही रवैया और पैसे का जो चलन है वो बंद होने के कगार पे है। इसलिए मैनेजमेंट नहीं चाहती कि यहाँ से दीनबंधु सर छोटू राम हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट, चाहे खेतड़ पावर प्लांट हो, चाहे पानीपत थर्मल पावर प्लांट हो, किसी भी पावर प्लांट से ठेकेदारी प्रथा का अंत मैनेजमेंट नहीं चाहती। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दर्ज होगा और ठेकेदारी प्रथा का अंत होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, आंदोलन को चलते हुए यहाँ पर 32 दिन लगभग हो चुके हैं और उसके बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है? इसके बारे में सरकार का नुमाइंदा यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है। मैनेजमेंट का पैसा मंत्रियों तक जाता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस सरकार में भ्रष्टाचार जीरो टैलेंट के नाम पर ही पैसा लिया जा रहा है और भ्रष्टाचारी पर नकेल ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला जी के जो लोग हैं वही यहाँ ठेकेदार है और ठेकेदारी के इतना पैसा भ्रष्टाचार के नाम पर जो खाया जा रहा है, ये इस पर नकेल लगाने में नाकामयाब है। इसीलिए यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है और हम मैनेजमेंट से बार बार वार्ता कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने मैनेजमेंट को कड़े शब्दों में बोला है कि आपने भ्रष्टाचारी को छोड़ करके इन सभी कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दर्ज करना होगा। जब तक आप इनका डाटा दर्ज नहीं करेंगे, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदर्शन खेतड़, यमुनानगर और अब पानीपत में भी शुरू होगा और यह धरना ऐसे ही नहीं रुकेगा। सभी डीसीओ को एक रैली के माध्यम से ज्ञापन पूरे प्रदेश में दिया जाएगा। अगर उस दौरान किसी प्रकार की सरकार नहीं जागी, जो आगे अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा भारतीय मजदूर संघ फैसला लेगा, उसका भुगतान इस सरकार को करना पड़ेगा। क्या कहना चाहोगे कि 2-3 बार पहले भी आपकी वार्ता हो चुकी है, तो उसके बाद भी अब तक कोई डिसीजन जो है वो कहीं नहीं लिया गया? वार्ता हुई है उसमें यही आया कि हम 5 डिवीजनों का डाटा इसमें दर्ज करेंगे, लेकिन डिवीजनों के नाम पे उन लोगों ने 2 से 4 कर्मचारी प्रति डिवीजन के हिसाब से लिए है, वो सरासर गलत है। हम चाहते हैं कि जो भी फैसला मैनेजमेंट ले उसमें एक डिवीजन के नाम पे कम से कम 50 कर्मचारी हो और 300-400 कर्मचारियों से एक शुरुआत हो, जिससे इन सभी कर्मचारियों का डाटा 2 से 3 महीनों में लगातार एक सिस्टम के तहत डाला जाए। उस पर हमने सहमति जताई थी, लेकिन मैनेजमेंट का गलत रवैया, सरकार को गलत गाइड करना, ये बहुत गलत है और इनको इस पे शुरुआत करनी चाहिए थी कि 300 साथियों कर्मचारियों का डाटा 5 डिवीजनों में डालना चाहिए था, जिस पर हमने सहमति जता दी थी। अगर वो शुरुआत करेंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो इस बात को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, वो गलत है, क्योंकि उसमें सिर्फ 100 कर्मचारी ही आते हैं जो डिवीजनों का ये नाम दे रहे हैं। तो बाकी जो कर्मचारी है वो कहाँ पे जाएंगे सर? यही तो बात है। नहीं, हमने उनसे कहा कि आप एक अच्छी शुरुआत करें, एक अच्छी पहल करें। हम चाहते हैं कि कर्मचारियों का डाटा सभी का दर्ज हो, लेकिन एक शुरुआत के लिए हम ये थी कि आप 300 से शुरू करें, उसके लिए हमने सहमति जता दी थी। बाकी चाहे HP है, CHP है, उनके बारे में हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था, आप लिखित में समझौता कीजिए कि हम इतने दिन बाद इन सभी कर्मचारियों का डाटा डाल लेंगे, लेकिन उस पर उन्होंने सहमति नहीं जताई। इसलिए आप भी हम इस मैनेजमेंट को, सरकार को ये कहते हैं कि एक बार वार्ता करके इन कर्मचारियों का डाटा डालना शुरू हो, ताकि इस धरने को ख़त्म किया जा सके। नमस्कार सर। नमस्कार सर, शुभ नाम? राज ठाकुर। तो ठाकुर जी, जैसे कि आप यहाँ पर 32 दिन से लगभग धरने पर बैठे हुए हैं और 2-3 बार आपकी वार्ता भी हो चुकी है, उसके बाद भी अब तक कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया गया? सरकार अभी तक, हम सरकार का इस वजह से
अपने ऊपर कर्मचारियों के ऊपर एक एहसान मानते थे कि उन्होंने हरियाणा में से ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए कर्मचारियों के हित में कौशल रोजगार निगम की स्थापना करी, जिसकी वजह से आज तक भी हम सरकार को इस बात का धन्यवाद देते थे और हमें पूरा विश्वास था कि मुख्यमंत्री जी आज की डेट में हम लोगों की इस बात को सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया गया कौशल रोजगार निगम, मुख्यमंत्री जी द्वारा देखा गया ठेकेदारी प्रथा मुक्त हरियाणा का सपना, हमें खुद लगता था कि वो मुख्यमंत्री जी हमारा साथ देकर इन कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में शामिल करने का काम करेंगे, ताकि इनके भविष्य की, इनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पर मैं आपको एक बड़े ही दुख के साथ और बड़े भारी मन से ये बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा विश्वास मुख्यमंत्री महोदय पे था और इस मनोहर सरकार पे था, वो उन्होंने तोड़ने का काम किया, उसको तार तार करने का काम किया। क्योंकि इतनी असंवेदनशील सरकार, 32 दिन से ये कर्मचारी जो 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार रुपये में काम करने वाले 32 दिन से कर्मचारी आज धरने पे बैठे हुए हैं। क्या सरकार के पास CID से रिपोर्ट नहीं जा रही? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात से अनभिज्ञ हैं? उनको इस बारे में जानकारी नहीं है? क्या हम उनके प्रदेश के कर्मचारी नहीं हैं? आज हमारे जो यमुनानगर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो आज तक भी हमारे बीच में बैठ के हमारी आवाज़ उठाने वाला, इन कर्मचारियों को आवाज़ उठाने वाला कोई प्रतिनिधि आज तक हमने नहीं चुना जो हमारे साथ आके हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम करे। आज हमारे पास जो भी विधायक, जो भी मंत्री, जो भी सरकार के प्रहरी यहाँ बने हुए हैं, वो आज हम इस बात को मानने पे मजबूर हो गए हैं कि वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं है, वो सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि है। अगर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते तो आज हरियाणा के अलग अलग कोने में, चाहे वो हिसार खेदड़ हो, चाहे पानीपत हो, चाहे यमुनानगर हो, हर जिले में आज कर्मचारी एक जायज़ मांग मुख्यमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए 32 दिन से धरने पे बैठा हुआ है। अभी तक इनका संवेदना नहीं जागी, इनका जमीर नहीं जागा कि इन्होंने कोई आपसे घर, कोठी, बंगला, कार नहीं मांगी थी। इन्होंने एक सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जिसकी बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं, वो चीज़ मांग रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले तो सपने दिखा दिए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इस धरने के दौरान, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, HR न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे धरने के दौरान अभी एक वार्ता करी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें कहा था कि मैं लिमिटेड कंपनीज को, एंटरप्राइजेज को ये वो करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जो कर्मचारी लेते हैं उनको आप कौशल रोजगार निगम के जरिए आप शामिल करने का काम करें, ताकि कर्मचारियों के हक और हित सुरक्षित रह सके। तो क्या ये थर्मल पाकिस्तान में है? क्या ये हरियाणा का पार्ट नहीं है? ये सरकार का उपक्रम नहीं है? तो इस बड़े भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सरकार और सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात को जरूर गांठ बांध लें कि अभी तक तो हमने बड़े लोक लुभावन सपनों पे वोट किया था, पर आज 32 दिन तक जो कर्मचारी आज धरने पे बैठा है, ये हर चीज़ जान चुका है, समझ चुका है, और इसके परिणाम के लिए, इसकी जो इसके रिजल्ट आएंगे उसके लिए सरकार और इसके लिए प्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। और आज हमारा संगठन अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा इस बात पे विवश हो चुका है कि हम जनता को किसी भी हालत में परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। अभी तक 32 दिन तक, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, 32 दिन तक हमारे संगठन ने बिजली सप्लाई को सुचारू रूप से चलाया, किसी भी काम को रुकने नहीं दिया ताकि किसी भी समाज के व्यक्ति को परेशानी ना हो। पर अब हमें विवश कर दिया गया है। 30 तारीख को हम हर जिला मुख्यालय पे, तीनों जिलों के, पानीपत, यमुनानगर और खेदड़, तीनों जिलों के मुख्यालय पे हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। और अगर सरकार इस बात पर भी नहीं मानी तो हमें मजबूरन अपने और विभागों को और UH को, DH को पूर्णतः बंद करने का काम करना पड़ेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, शुभ नाम अपना? अविनाश सैनी। अविनाश जी, क्या कहना चाहेंगे जो कौशल रोजगार को लेकर यहाँ पर 32 दिन से लगभग प्रोटेस्ट चल रहा है, और ऐसे ही गर्मी सर्दी जो है, टेंट भी कहीं ना कहीं हवाओं के कारण पड़ चुके हैं, और फिर भी जो कर्मचारी है यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी डटे हुए हैं वो निरंतर ऐसे ही धरने पे बने रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जता देना चाहता हूँ, जो हमारी मैनेजमेंट अंधी गूंगी बनी पड़ी है, उनके भी चेहरे देख के हमें, जो पाँच दौर की हमारी वार्ता हुई है उनके साथ, तो उसमें भी वो बुखलाए हुए हैं। कभी बोलते हैं हमारा बिजली का उत्पादन बढ़ने वाला है 10 दिन के अंदर और आप धरने से उठ जाइए, तो धरना ऐसे नहीं उठेगा। जैसा हमारा निरंतर बना है ऐसे ही बना रहेगा जब तक हमारे एक साथी का कौशल रोजगार निगम में डाटा पोर्ट नहीं होगा। धरना निरंतर ऐसे ही बना रहेगा। वो 5 डिवीज़न का नाम लेके
चार बंदे हैं उसमें से उठा के, एक कल जो हमको आश्वासन दे रहे थे वो एक डिवीज़न ये थर्मल कॉलोनी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को डालने की बात कर रहे थे, उस पर भी हमारी सहमति नहीं बनी है। जब तक हमारे साथियों का जो थर्मल के अंदर टेक्निकल के कर्मचारी है उनका 4 डिवीज़न हमने अपनी तरफ से दी थी, उनका डाटा नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। वो भी हमें लिखित में चाहिए। जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी निरंतर धरने पे बने हुए हैं उनका जब तक लिखित में ये नहीं दिया जाएगा कि उनका रोज़गार सुरक्षित है, और जैसे ही उन्हें भी टाइम दिया जाए कि वार्ता के लिए बुलाया जाए, वो कहते हैं कि कौशल रोजगार में डालने के बाद वो काम ही नहीं करेंगे। ये कैसा रवैया अपनाया हुआ है? जो एक कर्मचारी 12,000 में 14 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, जब उसे 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी वो कैसे काम नहीं करेगा? मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ।